की गलती है कि तुम्हें जो है ना वहाँ पे खर्चा नहीं देना चाहिए था। ठीक है? नहीं देते तो कुछ नहीं देते। नहीं देना चाहिए था। नहीं इसलिए नहीं देना चाहिए था क्योंकि जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो भाई का खर्चा तुम दे रहे थे पढ़ाई का, वो नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है बंदा। भाई के लिए नहीं मैडम, बताऊँ क्या, अब जैसे ये 1.5-2 साल वहाँ थे, बच्चे मेरे पढ़ते, ठीक है, हाँ तो देना ठीक है, मैं पैसा नहीं दूंगा देना लड़की मेरे पेट तो में खाना मार पीट के ने भूखी मुझे निकाल दी। मेरे मम्मी पापा ने ऑपरेट डिलीवरी करवाई। मेरी 1 साल की बेटी होगी, मुंह तक नहीं देखा मेरे कन्नी का। कोई बात नहीं, चौथी लड़की जो मेरी कन्या है ना, उसका मुंह तक नहीं देखा। कोई बात घर काम में वो मना कर दिया, हमारे इतनी घर बड़ी वाले करके बोले लेके आई, तब इनने मैं छाती क्यों अपनी कहूँ ये चिपकाली बताओ। रपड़ी बना ली। अब मेरे पास नहीं आने तो देते। अपनी ठीक तो है। बनाई, अपनी तो बना तू ली क्या करिया ना कि हमने धक्का देर निकाल दी, हमने निकाली, तेरे जीजा क्या लेके गए, तेरे चाचा मैडम लेके आप गए, तेरे ये भाई- सोच के देखो, माँ बाप से ज्यादा ससुराल वाटन होता है मैंने ना। निकाल दी। ससुराल होता है ना घर। जब इंसान भूखा मरेगा तो माँ बाप के पास ही जाएगा ना। मैडम मैं ऐसे पटकते जंगलियों की जब तरह। तुम भूखी मर रही थी तो बच्चे पैदा क्यों कर रही थी, मुझे ये बताओ। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि जब तुम भूखी मर रही थी और तुम्हें ये लोग खाना नहीं दे रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी इतने बच्चे पैदा करने की? मैं सफाई रुंडई में काम तुम्हें खुद ये सोचना चाहिए था कि जब मुझे खाने को नहीं मिल रहा है तो क्या मैं बच्चे जो पैदा कर रही हूँ उन्हें खाने को मिल जाएगा? तुम अपने माइंड से खुद सोच के देखो, इतनी तो समझदार तुम हो। खुद सोच के देखो ना ये चीज कि जब तुम खुद कह रही हो कि मैं भूखी मर रही थी तो तुम बच्चे जो पैदा कर रही हो उन्हें कौन खिलाएगा? या तो तुम इस काबिल हो खुद कि तुम बहुत एजुकेटेड हो, बहुत पढ़ी लिखी हो कि तुम अपने आप को क्या कहते हैं कमा के तुम अपने बच्चे पाल सकती हो, तो समझ में आता है कि तुम बच्चे पैदा कर रही हो, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जो है जब ये चीज तुम खुद ही मान रही हो कि जो है मुझे भूखा मारा जा रहा था तो तुम्हें बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं थी। और किसी भी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके ऐसे वो करने लग जाएगा। नहीं ले जाते मैडम। क्या नहीं ले जाते? मेरे को वो ले जाते नहीं। मैं ले जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ले जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ। किसी भी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं है कि आके जबरदस्ती करेगा वो तुम्हारे साथ में। या तुम बताओ, इन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी? तुम बताओ, करिए इन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती? बताओ। जो हुआ दोनों की मर्जी से ही हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ? मुझे इस चीज का जवाब दो, तुम दोनों की मर्जी से ही हुआ है ना जो भी हुआ। तो तुम ये चीज कैसे कह सकती हो कि बच्चा इनकी गलती दोनों की है, बच्चा पैदा तुम दोनों कर रहे हो, तीसरा कोई नहीं पैदा कर रहा और तुम इतने पैदा कर रहे हो। चलो समझ लो कि तुम अभी कर रहे हो, ठीक है, अभी तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें दे देंगे, लेकिन जब वो माँ बाप नहीं रहेंगे तो लड़कियां हैं, कौन पालेगा इन्हें? इनकी शादियां कैसे करोगे? ये खुद सोचो, ये चीज तुम्हें समझने की जरूरत है दोनों, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तुम हो और विश्वास बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जब तुम दोनों ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं करोगे ना तो ना तो ये बच्चे, इन बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप ये सोचो कि 2 अलग इंसान होते हैं। केस मेरे पास ऐसा आया था, मैं बता देती हूँ, सेक्टर 10 में चला था, ठीक है। उनके सिर्फ एक ही बेटा है, ठीक है, दोनों की हस्बैंड वाइफ, उनकी तो लव मैरिज थी। लव मैरिज होने के बावजूद भी लड़ाइयाँ ये सब शुरू हो गया था बच्चे के बाद ही, ठीक है, सब कुछ शुरू हो गया था। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि डिवोर्स हो जाए, ठीक है। उसे भी यही समझाया गया था, उसे भी मैंने यही समझाया था कि डिवोर्स होगा, बच्चा तेरे पास ही रहेगा, क्योंकि हमेशा कस्टडी माँ के पास जाती है, ठीक है। तो कैसे पालोगे? वो तो पढ़ी लिखी है, वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, 20-25-30 हजार सैलरी है उसकी, 20-25 हजार रुपए उसकी सैलरी है। तब भी उसने ये सोचा कि उसे मैंने ये बोला कि भाई अभी तुम्हारी वो बच्चा है ही कितना बड़ा, ठीक है, बच्चे के सामने तुम लड़ोगे झगड़ोगे, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? और बच्चा बीमार रहने लग गया था सिर्फ माँ बाप के झगड़े की वजह से। उन दोनों को समझाया, ठीक है, और समझ नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को समझाया कि अगर तुम लोग जरा सा भी, लड़का है वो, जरा सा भी अपने बच्चे से प्यार करते हो ना तो दोनों साथ में इसलिए मत रहो कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और प्यार है तुम्हारे में, नहीं, लेकिन बच्चे के लिए जरूर साथ में रहो। और बच्चे के सामने कोई ऐसी चीजें मत आने दो कि लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। और आज वो तीनों लोग केस सॉल्व हो चुका है, बहुत खुश हैं और यहीं पे रहते हैं पावर हाउस। पावर हाउस। तुमने तो देखा ये पावर हाउस महावीर एन्क्लेव, बहुत खुश हैं और जाके पता भी कर लेना। हाँ, सेक्टर 10 में सीमा नाम है लड़की का और प्रदीप नाम है लड़के का।
पता कर लेना कि वहां पे चला। और अनीता मैडम है, उसने केस सॉल्व करा था, महिला आयोग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज तुम अपने दिमाग में बांध लो, चाहे पता करना मेरे चाहो को नहीं पता समझ में कर आया, लो। जो मैं ना हॉस्पिटल से आया, देखो जो इन दोनों की जो लड़ाई है वो मैंने तुम्हें भी बताई है, इन्हें भी बता दी, उन्हें भी बता दिया। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती, ठीक है। गलती इन दोनों की है, लड़ाइयों में जो गलती है वो इन दोनों की ही है, कि एक की गलती नहीं है। जब तक मैं हॉस्पिटल में था ना, मुझे नहीं पता थी इनके उस टाइम भी किलकिल पिलपिल हुई है, ठीक ये है। तो शुरू से ही उसके हो बाद रहा है जब मैं आया हूँ ना, और ये उसके मैडम बाद अपनी जिम्मेदारी संभालते नहीं, अपना खर्चा नहीं संभालते। अब बताओ मैं काम करूँ, कमाने जाऊँ, मेरे को कमाने ऊपर तुम्हें कमाने की जरूरत ही नहीं है ना। मम्मी बोलती है कमाने बोलने दो, बोलने मेरे बेटे दो, कमाई नहीं खाने दूंगी। बताओ इतने बच्चों को कपड़ा लगता बोलने है, ये सब दो। कुछ करता है। मैंने क्या कहा, एक बात है बता, बड़े हो मुझे- जाएंगे तो मैं कर लूंगी कुछ अब भी। तुम्हें फाइनली मैंने क्या कहा है, बच्चे जो पैदा कर रहा है, जो करवा रहा है, ठीक है। माँ बाप ने तुम्हें नहीं बोला कि तुम बच्चे पैदा करो, ना वो तुम्हें फोर्स करने आ रहा है कि तुम बच्चे पैदा करो, ना उन्होंने ये कहा है कि तुम बच्चे पैदा करो और मैं खर्चा चलाऊंगा। कहा है उन्होंने? नहीं कहा ना। तो माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप को तो तुम भूल ही जाओ कि उनकी कोई जिम्मेदारी है। वो कब तक उन्होंने इन्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया, ठीक है, इनकी शादी कर दी, इतनी जिम्मेदारी होती है। इतनी और जिम्मेदारी नहीं होती कि भैया नाती पोते तुम जो है पैदा करो और वो पालेंगे, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन्हें मैंने मना कर दिया है कि आप कुछ नहीं दोगे इन्हें, ठीक है। आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो अरे वो फाड़ दी फाइल। आप एक और कॉपी है मेरे पास, हटा दो, ये मार दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आपकी चाहे 10,000 सैलरी हो चाहे 15,000 सैलरी हो, पूरा खर्चा आपको अपने बच्चों का उठाना है। पहली बात तो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, इतना खर्चा बच्चों का तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। और जो है अपना घर का राशन और कपड़े वगैरह ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। लेकिन आपको अपने माँ बाप को पैसे नहीं देने, ठीक है। वो बात एक अलग है कि भाई अब बहुत ज्यादा मजबूरी है कि वो बहुत बीमार हो गए, कुछ हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है, तब आप उनकी हेल्प कर सकते हो। या आगे जाके अगर आप लोगों में रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो आपस में ठीक फिर है? चलाओ, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, रिलेशन सही करने की जिम्मेदारी एक बहू की होती है। और सही बात बताऊं, तुम बना के चलोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने का मेरा फर्ज है, तुम्हें समझना है नहीं समझना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फायदा तुम्हारा होगा अगर तुम बना के चलोगी। आज भी मैं तो मेरे साथ नहीं होता है, फिर भी मैं ना खूब प्यार से बोलती हूँ। कभी बार मैं जो भी हो या ना हो, मैं तुम्हें अब बता रही हूँ, अगर अगर वापिस वो भेज दे, ऊपर चाहे वो वापिस कर दे, कितने बुरा लगे। हाँ तो वो आज की बात तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। रात ना रात करके तुम दिखा दो, कोई मतलब रात रात किस रखोगी, करते हैं? बस। अगर तुमने थोड़ी सी बुद्धि है तो अपने आप जे करके बना दिखाओ, के जे कैसे करते हैं, बनाना जे? है जिस तरीके से वो तुम सोचो कि कैसे बना के मुझे रखना है, कैसे नहीं रखना है। दूसरी चीज सबसे जीभ निकाल के पहले दिखाते ये हैं, जो जीभ निकाल केस के दिखा चल दो। रहा है, ठीक है, इस केस को या तो खत्म जीभ कर दिखाओ, दो, जीभ निकाल के ठीक है। जाके दोनों जाके खत्म कर दो इस केस को, अगर करना चाहते हो तो। मैडम, वरना सुनो। ये डिवोर्स पे मैं आपकी बात मान लूंगी। मैं बात मानने के लिए नहीं कह रही हूँ, मर्जी तुम्हारी है। मेरी ध्यान से बात सुन लो दोनों। ये जो लास्ट ऑप्शन देते हैं ना, कोर्ट जो लास्ट ऑप्शन देगा वो देगा डिवोर्स का, नहीं, वो चीज उन्होंने बोल रखी है। और वो सिर्फ ये बोलेंगे कि 6 महीने साथ रह लो, उसके बाद में तुम देख लेना तुम्हें साथ में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। और डिवोर्स के लिए अगर एक बार फाइल डिवोर्स, वो तो फाइल में लिख के दे देंगे डिवोर्स, फिर तुम इनके घर नहीं आ सकते। और हालांकि अभी जो अगर केस चलेगा तो मैं लिखवा के दे दूंगी, तुम इनके घर में नहीं रहोगी। अगर ये केस खत्म करोगी तो ही इनके घर में रहोगी, वरना नहीं रहोगी तुम इनके घर में, ठीक है। तुम इनके घर में नहीं रह बच्चे सकते। मेरे को पकड़ा देंगे चारों। ये वो तो पकड़ाएंगे नहीं, कोर्ट ही वो पकड़ा कोर्ट देगा। पकड़ाएगा वो तो। ये नहीं इनका पकड़ाएंगे। इनका कुछ नहीं है, इनका पेट भी मैं ही भरूँ, खर्चा भी मैं ही पाल रहा वो तो करना ही पड़ेगा, क्यों केस लड़ोगे, खर्चा मैं ही। केस लड़ो, तुम्हें सिर्फ फंसाने वाली बात तुम्हें नहीं है। सिर्फ इतना मिलेगा जो ये कमाते हैं, उसका आधा तुम्हें मिलेगा। डिवोर्स की बात कर रही हूँ, हालांकि तुम लोग नहीं चाहते हो कि डिवोर्स हो, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम अलग रहना divorce चाहते हो, लो। इनके साथ ही रहना चाहते हो, ये ये तो बताओ। साथ में रहना साथ चाह में रही रहना। साथ में रह रही, मेरे बेटे भी तो है। मैं तो वही हम कह कह रही रहे हूँ, अब तुम्हें सोचना है दोनों को अपने बच्चों के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि लास्ट ऑप्शन जो लास्ट तुम्हारा, ऑप्शन ये है, मतलब बच्चे मेरे को पकड़ा देंगे कोर्ट क्या करेगी, और आधा जो खर्चा हाँ। है वो मैं पालन कर लूंगी। घर में मेरे को कोई जगह नहीं है। हाँ, घर हाँ, में कुछ नहीं मिलेगा। डिवोर्स होने के बाद थोड़ी रहेगी जगह, फिर तो डिवोर्स होने अपने के कहीं भी बाद, रहो। अगर डिवोर्स होने के बाद इनके पास नहीं रह और सकते हाँ, आप। डिवोर्स नहीं होता है
ठीक है, तुम लोग आराम से प्यार से सब कुछ रह रहे हो, खर्चा ये अपना चला रहे पकड़ी हैं, कॉल आ रही, ठीक है? पकड़ पकड़ पकड़। ठीक है, खर्चा अगर ये अपना चला रहे हैं, सब कुछ अपना कर रहे हैं, हेलो। तो क्या होगा, तो तुम्हारा फायदा बताइए क्या होगा फिर। अभी हाँ जी, तो माँ बताओ। बाप पे इनका कोई हक नहीं है, लेकिन कल को वो बिना रजिस्ट्री पे लिखे भी अगर मतलब उनकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उनका जो भी होगा, जो भी हिस्सा होगा उनका, वो बटा जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है? तो वो क्या होगा, वो चाहे